How are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we will be actually हम क्या कर रहे थे, हम पहले से अभी तक हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे, राइट, एंड इट्स कंपाउंड। इसके मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइक 3 वीडियो हो गए हैं, अभी तक 3 वीडियोस हो रखे हैं, उसमें सारी चीज़ डिटेल में बता रखी है। जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, नॉमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करना है वो सब, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन के बारे में बताया मैंने, कार्बन के बारे में। सो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डन इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स आप बोल सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में। तो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस बिकॉज इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग समथिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ सबसे पहला देखो कंबस्शन। द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीट एंड लाइट, ठीक है, एंड वाटर। नाउ सी व्हाट इट इज मिथ, इथ और इथ, और ये क्या है अपना OH है। OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल से है तो मिथ, इथ, इथेनॉल, और अल्केन है तो इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल विथ इन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। Carbon burns in air and oxygen to give out carbon dioxide and heat and light. Now carbon plus oxygen will definitely give me carbon dioxide plus heat and light. ठीक है. Saturated, now you know what is saturated, right? You know saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon में क्या आता है? अल्केन, and unsaturated में अल्कीन and अल्काइन, ठीक है। और स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अल्केन, एंड देन उसके बाद होते हैं अल्कीन एंड देन अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। सो सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। नाउ CH4 क्या है? मीथेन, ठीक है, मीथेन। मिथ मतलब 1 carbon, right? So plus oxygen will give me carbon dioxide plus water plus heat and light. Now in the presence of limited supply of air, saturated hydrocarbons forms a sooty flame. Definitely combustion requires oxygen, right? इसलिए हम फूकते हैं। Fine, combustion requires oxygen. Now if you give a limited supply of air, that is limited supply of oxygen, so what is going to happen? So saturated hydrocarbon forms a sooty flame, like white flame आता है ना। Unsaturated hydrocarbon burns with yellow smoky flame. The gas and kerosene stove used at home has inlet for air so that burnt to give the clean blue flame. Due to the presence of small amount of nitrogen and sulfur, coal and petroleum carbon dioxide with oxide of nitrogen and sulfur which are major pollutants, ठीक है। So ये चीज़ तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। Now ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब डेफिनेटली गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिडक्शन क्या होता है हमारा? रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये चीज तो हमने कर रखा है, ठीक है, अगर नहीं किया है तो करेंगे, ठीक है। सो बस अभी तक ये याद रखना। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनोइक एसिड। नाउ सी दिस इज इथेनॉल, ठीक है, मिथ, इथ, ऑल, सो इथेनॉल। In the presence of alkaline KMnO4, that is potassium permanganate. This is potassium permanganate, ठीक है, मैंगनेट। सो गाइस नेमिंग याद रखना, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, तो दिस एक्ट्स एज अ catalyst or as a oxidizing agent, or acidified K2Cr2O7, that is K2Cr2O7 is potassium dichromate, ठीक है, डाइक्रोमेट। सो इट विल गिव मी इथेनोइक एसिड। सी यहां पर अगर मैं इथेनॉल में और एक O ऐड कर दूं तो मुझे इथेनोइक एसिड मिलता है, इथेनोइक एसिड। सी अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखोगे, इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3OH, ठीक है। अभी और इथेनोइक का CH3COOH, राइट, COOH, ठीक है। सो अभी देखो इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का कमी है ना, ऑक्सीजन की। अगर मैं इसमें एक डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दूं तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है,
क्योंकि देखो अगर इथेनॉल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। सो यही चीज है, OH में अगर आप और एक O डालोगे तो COOH बनता है। C तो पहले से इसके पास प्रेजेंट था, और COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइन, सो यहां तक तो समझ में आ गया ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4, दैट इज मैंने बताया ना, अल्कलाइन KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड K2Cr2 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ थर्ड इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये देखो, ये अगर आपका ये है क्या है, इथीन, क्योंकि देखो मिथ इथ डबल बॉन्ड है तो इन, और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और ये आर ना आप जैसे समझ सकते हैं कि एडिशन जो भी, अगर उसकी जगह पर आप H भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर उन्होंने H डाला है, ठीक है। सो प्लस H2, सो क्या होगा, अभी देखो C2H4 में प्लस H2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, C2H6। सो C2H4 वॉज माई मिथ इथीन और दिस इज माई इथेन, ठीक है। सो दो कार्बन का फर्क था तो मैंने वो दो ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सो मुझे क्या हो, CH3CH दैट इज इथेन, ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज हाई एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो कैटलिस्ट, सब्सटेंस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड to the different rate without consuming in it are called catalyst. For example, nickel, palladium, etc. Vegetable fats are saturated fats which are harmful for health, and vegetable oil containing unsaturated fatty acids are good for health. Now, if saturated hydrocarbons are more stable than unsaturated, ये तो हमने पढ़ा है राइट, unsaturated hydrocarbon, that doesn't mean saturated hydrocarbons are good for health. That doesn't mean, ठीक है। यही चीज मैंने इसलिए ये चीज ऐड करी है, that's why I have added this point. Vegetable fats are saturated fats which are harmful for health. Vegetable oil containing unsaturated fatty acids are good for health. Fine, so that's the point. Now substitution reaction, guys. Substitution reaction देखो क्या होता है कि substitution reaction मतलब replacement of one or more hydrogen atom of an organic molecule by another group of atom is known as substitution reaction. Now CH4 plus Cl2, तो Cl2 से आपको क्या याद आ रहा है, हैलोजन। नाउ व्हाट इज हैलोजन, इज माय फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। सो क्या होगा, आप प्रोडक्ट समझ सकते हैं, क्लोरो, देखो CH3 मतलब Cl आया तो सबसे पहले क्लोरो, CH4 होना चाहिए लेकिन एक H की जगह Cl आया तो मिथेन प्लस HCl, ठीक है। सो ये था सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इथेनॉल CH3COOH, it is ethanol, right? So CH3COOH is ethanol, so commonly used as ethyl alcohol. Physical properties, it is colorless, inflammable, liquid, it is miscible with water and all proportion, it has no effect on litmus paper. फाइन, सो सिर्फ इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। गाइज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस क्लास, लाइक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज वेरी बिग चैप्टर, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट इन 4 पार्ट्स, ठीक है। आप चाहिए तो एक बार में सारे वीडियोस देख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट आई डोंट वांटेड टू मेक इट इन 1 वीडियो बिकॉज इट बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ते हैं हम, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिसल्स वो सब फॉर्म होते हैं, आयनिक एंड बॉन्ड वो सब जो होता है वो सब आई वांट a fresh mind of yours, that's why I make different part में videos, ठीक है। So with that note I will end this video. Consider subscribing my YouTube channel, YouTube and Instagram guys, Instagram, क्योंकि Instagram में अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत फायदा होगा क्योंकि हर रोज 3 पोस्ट जाते हैं वहां पर, हर रोज 3 पोस्ट अपलोड करता हूं मैं वहां पर, ठीक है। और अगर आप 3 पोस्ट मतलब बोलोगे तो एफकैट का प्रिपरेशन चल रहा है वहां पर। एफकैट का मतलब एक मैथ का क्वेश्चन जाता है, मैथ्स का, और एक जाता है आपका इंग्लिश का, और फिर एक जाता है आपका जीके का,
ठीक है, आप वहां पर कमेंट करके आप डिस्कस करके आंसर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ना। यूट्यूब को क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आई एम कमिंग अप विद वीडियोस ऑन अ एवरीडे बेसिस, एवरीडे। ऑल्सो इन माई कम्युनिटी पोस्ट इफ यू कैन सी देयर आर क्वेश्चंस डाले हुए मैंने हैव एवरीडे, ठीक है, क्वेश्चंस। सो आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विथ मोर एंड मोर क्वेश्चंस गाइस, सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सब्सक्राइब एंड बी इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू वांट टू स्कोर मोर मार्क्स, ठीक है। इन द एंड the ultimate goal for you is to answer the questions over there. So by God's grace जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने डाला है वही अगर वहाँ फंस गया तो it would be very beneficial for you, right? So all it is taking you is a single click. So with that note I will end this video. Thank you so much for your patience. Till then, take care. Bye bye.